और यहाँ से तीसरा भाग बलहंसा का किस्सा जनता की विशेष मांग पर शुरू होता है। तो बलहंसा और बसंती और बांदी वहाँ से जब तीनों लोग चल देते हैं तो चंचला के बीच में दो लगाए घींच मेरे पटे परे खींच में और पहुंच गए शर्पणा के बीच में। तब वो क्या कहते हैं बलहंसा? तो घोड़ा सब पेड़ से बांध देता है और अपने सामान सट्टो हथियार वगैरह जो है सो अपने जमीन पर रख करके, और जब शाम हो जाती है तो अपनी बसंती से और बांदी से कहते हो अब तो घर के तुमको भूख लगी होगी और घोड़न को लिए दाना घास ले आए और घर के लिए कुछ सामान ले आए, बताओ क्या खाओगे? तो बानी महाराज जो कुछ लाओ सो ले आइयो। तो बलहंसा वहाँ से बाजार के लिए जाता है तो क्या देखता है वो? तो एक लोहार और एक सेठ, उन दोनों में बहस पड़ रही किस बात की कि रुपये लोहार पे मोती था, मोती और एक सेठ पे मोती था। तो सेठ का मेरो सच्चू है और वो लोहार का मेरो सच्चू है। तो उसी टाइम बलहंसा पहुंच जाता है। तो बलहंसा कहने लगा कि आप उनका दोनों का सच्चा है, मेरा सच्चा है। उसने भी मोती निकाल के दिया। तो उस बनिए ने क्या काम किया, तीनों मोती को उठाया और हाथों में मिला करके और बताओ आप किसके हैं? कि ये मेरा सच्चा है, वो मेरा सच्चा है। अपने आप से बताने होली करी। तब तक क्या काम हुआ? बलहंसा बोलो तो क्या कहने लगो बलहंसा?
मैंने कही एक बात मेरी सुन लीजो, कोई तुम्हें ये समझाए कि आप सही में क्यों लड़ रहे हो। ऐसा हुआ जा का को सच्चो मोती हुई हो सो इस न्याय पर रखो और घन मारो। अगर जिसका फूट जाए वो कच्चा है और जिसका सही न्याय में घुस जाए तो वो सच्चा है। मान के ठीक है। उन्होंने क्या काम किया कि उस मोती को न्याय पर रख करके और हथौड़ा से मारा तो न्याय का फूट गया वो मोती जब फूट गया तो इसी तरीका से तीसरा मोती उस न्याय में मान लो घुस गया। तो अब तीनों में रार हो गई तो क्या होता है फिर आगे। बात ने बतगड़ है बतगड़ में है गई रार देत पे गाली है गई गाली देत खिंची तलवार। जब तक 3-4 आदमी और इकट्ठे है गए भी बोली भैया रार क्यों कर रही हो। तो बलवंसा कहने लगो कि ये कहते हैं मेरा सच्चा है, वो कहता है मेरा सच्चा है, आप बताओ आप हुई। तो बलवंसा कहने लगा जिस किसी का अगर सच्चा मोती है तो इस न्याय से अपनी उंगली से वो इस मोती को निकाले। एकदम सेठ कहने लगा अगर तेरा सच्चा मोती है अगर न्याय में घुस गया वो उंगली से निकल गया है तो मेरी कोठी है बे मैं तुझको दे दूंगा। मानी कि अच्छा। तो राजा बलवंसा कहने लगो कि महाराज ऐसा करो सेठ आप ही निकालो पहले फिर आपको कहोगे हमें को मौका नहीं दिया। तो सेठ को मौका दिया तो सेठ ने उंगली लगाई मगर मोती नहीं निकला। फिर लोहार ने लगाई तो उसी पे नहीं निकला। फिर राजा बलवंसा ने जो मोती उंगली लगाते हुए और जो उठाई तो तुरंत मोती बाहर आएगा। बाहर है के तो उस सेठ ने क्या काम करो कि अब तो तुम बाजी हम हार चुके हैं, अब ले चाबी कुंजी इस मकान की और ले चलो। तब तक क्या काम हुआ मैंने अपना तारों लगाए के और अपनी चाबी हाथ में रख करके और चल दिए। और बाजार में से क्या काम करो बोलने कि देखी बाजार में मार्केट में तो जो नरियाई गजरी थी बच्ची कुछ बेकार जब कोई न लेती कोई ना खरीदा बिन्ने क्या करो बे ही गजरे और रख लें लेके रख लाई और अपनो होटल बैठे खाना खाओ सुनते के और दाना घास घोड़ा में गिलाए खरीद के के बाद पहुंचे। जब पहुंच जाते हैं रानी से कहते हैं कि हाँ रानी क्या ले तुम्हारे लिए हम खाने के लिए ले आए। मैंने कहा अच्छा। दाना घास घोड़ों को डाली और बे नरियाई गजरे सब बने दे रही कि ले खा। भैया भूख के मारे आते पीती जल गई उन्हें की कि जितो पक्को मूर्ख है। अब जय अकल तो है ना अब क्या करे बांधी से आपसे सलाह कर रही है कि करवाई का जैसी भूख लगी है तैसी लगी है। अब जज पेट में कुछ परे तो फिर बे गजरे के दूध खाई और बिल्ले फेंक दी। फिर वे कहने लगे कि ऐसा है अब रह भी कहना कस चाहिए तो मकान आपके लिए देखे भी जाए। तो कहने लगे क्या कहने लगे
भूरो चाहिए, कैसो ले मकान। तो रानी बोली कि जी तो मूर्खा है ही, काऊ की बिल्डिंग बढ़िया नई चिनाई भाई भीगी सीमेंट से सुबह तो जानतो कारो, और काऊ को कच्चो मकान होएगो पोता से पुतो भाव वो जानतो बढ़िया भूरो। तो वे का खेल लगी। भूरे मकान में मना रही कोई करीवा ले मकान तो बनी गया। अच्छा चलो तुम्हारे लिए मकान देखिया बलनसा वहां से चल दे तो शहर में आते हुए तो का देख रहा हुआ है कि जो भज्जन की मड़ैया आई बने में बाहर चलो का तू पहले तो बनी मड़ैया में बहुत धत्तो है कारो कबरू बने की चलो जाए सही है। ये सबसे बढ़िया है। बन की हमारी रानी में जगह करीवा मकान चाहिए तो जाते करीवा कोई मकान मिले हो नहीं। तो इन्हें भज्जी को बुलाओ, भज्जी से कही ऐसा है भाई कि तुमको मजदूरी कितनी मिलती है। माने कि राजा साहब ऐसा है कि मिलती का है कि 100 रुपया मजदूरी के चल रहा है, लेकिन तुमको हम 200 रुपये देंगे कि जैसे ही हम निकल जाएं और 2 सवारी होंगी लेडीज घोड़न पे सवार और जैसे ही बराबर पे आए तैसे ही ने दुद्ध लठ दियो मड़ैया में तो सब दुत्तो बिना के ऊपर हल जाए तुम्हारो काम बन जाएगा, रुपया तो फ्री मिल जाएंगे धत्तो तो तुम वैसे बना ले। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया है जी, खूब खूब चोरी मिलेगा हमें। मानी चलो ठीक है वे तो हंसी खुशी में आए। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारा यहाँ कल मकान देखे आए। रानी और बांदी घोड़ा सवार है के आगे आगे अपन जा रहे हैं और पीछे से रानी और बांदी चल रही हैं। तो जब जैसे ही बराबर बागे मड़ैया के आए जैसे अपन घोड़ा पर सवार है के निकल गए रास्ता भाई मड़ैया तुम निकल बना ली उनने। जैसे ही बराबर पे आए तो बिन्ने भज्जिन ने दुद्ध लठ दाई तो सब कूरो कवारो कारोच वगैरह सब करुआ खबरी है जाए के एकदम बांधी बोली भेंचो इन्हें तो बिल्कुल मार डाली कि वास्तव में मूर्ख ही है। जब निकल गए तब वे कहा के लगे यहाँ पर अब कार होना चाहिए, अब हम रहेंगे भूरे मकाना में। मैंने कि तुम भूरे मकाना में अब रहे वही तभी कह देती कि जी गति क्यों होती। मैंने कि चलो तो 22 सेठ में जो बाजी से जीते मकान मकान में और पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वो रानी और बांदी आप सही में खेल लगी तो आप सही में खेलने लगी भंजो चेहरा तो इनको जिमेरम पत्ते का राजा को मराए मगर मूर्खा बिल्कुल क्यों है। तो बांदी बोली क्या हमसे क्या पूछ रही है, जो बात बिलसी ने पूछ ले तो कहने लगे रानी बांदी कहने लगे चेहरा दमक तोरा जन चेहरा दमक तोरा जन मेरे राजा कोई साथ न दे मेरे राजा कोई साथ न दे चेहरा दमक तो राजन जैसो कोई साँच न दे हमें बताए कि तुम कुछ जामे भेद छिपाए रही हो। तब बलहंसा कहने लगो कि आप तो सब काम है ही चुके, बताइए जो काम हमारी भाभी ने कही कि बहन बसंती को ब्याह के लाई हो तो बात हमने बजाय लो, चलो अब जो है बताई देने तो क्या कहते
अगर शहर के हमारे भैया कोई बलहंसा मेरो नाम सो भी कहने लगी चलो बाज के आए तो और ब्याह के आते तो चलो आए भी नहीं के लाए तो 2-4 दिन जब है गए बक रहत बस शहर पना में तो वे कहने लगी कि ऐसा हुआ 2-4 दिन तो है ही गए जहाँ रह के घर के अब 6 प्रणाली है गई 3 घोड़ा और 3 घर के अब ऐसे कैसे पार कराई कछु थोड़ा बहुत काम करो पानी में होना चाहिए तो बलंसा 22 शहर बना कोई राजा रहे तो पर राजा के जहाँ जात है जब पहुँच जाते है तो कहते है वो राजा साहब से कि राजा साहब के हाँ कि हमें कुछ नौकरी चाहिए मेरी नौकर के हाँ तो चलो मिल जाएगी लेवाई का कि लेंगे 1 लाख रुपया रोज के काम का करवाए कि जो कोई ना करे सो जिंदगी चलो कोई बात ना है कि हमारे बाप ने न राखो लटकिया हमारे बावन ने पुरखन ने पहले कबू राखो है वो चलो धन दौलत की हम पे कमी ना है अरे पूरी साल के लिए राखेंगे तो महीना 2 महीना के लिए राख ले ना रह जाएगा चलो लटकिया हमने राखो तो बस बिन्ने 22 समय पे रजिस्टर में नाम लिख लो बिना को और नाम लिखे और कहीं जाओ तुम्हारी यहाँ से ड्यूटी शुरू है जब थोड़े बहुत 10-5 दिन कट गए तो एक नाव रहा राजा साहब को बस नाव ने कही महाराज कि जी लटकिया फ्री की तरह करे जाते हो ना काम धरा दिन भर पर रहते है सवेरे गाते हो शाम को घर चलो जाते हो और 1 लाख रुपया बाकी रोज भेजा जाता है लेकिन फिर क्या करें करें का चलो तो लटकिया के घर है वो नाई पहुँच गो पहुँच के जो बाने देखी बांदी को देखो जो बांदी तो बहुत सुंदर है इसकी जब बार रानी से बारी कही रानी क्या रानी ना आया क्या को का बांदी मैंने अच्छा तुम्हारी रानी कहाँ लटकिया जब वैसी लटकिया कि घर से आई निकल के और तैसी बहुत ज्यादा सोचम पड़ेगा बहन चूंकि रानी इतनी सुंदर है ऐसी तो भाई राजा की रानी ना है तब वो आए के राजा साहब से क्या कहते हैं क्या कहते लटकिया की औरत की पैर आए और जैसी तो आपकी रानी की जीव है नहीं बन के हमें क्या मतलब उससे अरे राजा साहब ऐसा करो कि उस लटकिया को मरवा दो और रानी कर लियो तुम और बांदी कर लेंगे हम जा चक्कर में उसने बहुत जादू डालो क्या वो बोलो राजा जब बताओ कि मरे हो कैसे क्या मरेगी तो अकल हम बताएंगे कि जाओ कजरी बनते थे और कजरिया हाथी खूनी हाथी मंगवाओ और जो खूनी हाथी ले भी जाएगो बस खूनी हाथी या चला जैसे उठरा ने एक दिन में खाए जाएंगे राजा साहब ने कही बात तो सही कहती है तो जैसे ही दूसरे दिन लटकिया आओ और उससे कही कि हाँ लटकिया कि हाँ कि आज तुझे लाख काम आएगा मैंने कि हमारे लाख कोई जनता कोई नहीं कर रहा हो लोकर कि जब कोई कत्तो हो तो हम कहते तो बनी बताओ बोले कि जाओ कजरिया वन में खूनी हाथी है और खूनी हाथी लेकर के आओ हाँ तो कहा आपको चलो लागे भैया ₹1,00,000 रोज लेते हुआ तो आए के और घर आए के और टूटी घटलिया पर रहो तो उसकी रानी ने बसंती ने पूछी के महाराज कचहरी के हाल तुम रोज बढ़िया बढ़िया सुनाता है आज तुम कुछ ना सुना रहे और टूटी घटलिया पे आए के पर रहे
मैंने कि आज तू कसमत पूछे कि क्यों कि बस आज ही आज गए हम, कल तो रंग गई ना। मैंने कि सो का बात है कि बात ये है गई कि राजा साहब ने खूनी हाथी कजरिया बनते तो मंगवाए और वहाँ हजारों की संख्या में खूनी आती है और हम जाएंगे तो चला जा सुगटरा लेकिन जाएंगे पता ही नहीं लगे। सुबह कजरी वो बसंती कहने लगी अरे खामोश रहो बैठो, चिंता मत करो काल बात की, भोजन खाओ प्रेम से और सुबह होएगो तब देखी जाएगी। भैया खूब मिलने खाना पीना खाओ, खबो कहा जैसो खाओ तैसो भाव को डर तो वो काम कर लेते खूनी आती में खाई लेंगे। तो बाकी बहन बसंती की बहन रहे कजरिया, अब वो कजरिया वन में ही रहती तो अपन ही बहन के लाए और चिट्ठी लिख रही क्या लिख रही है? तो चिट्ठी में क्या लिख रही है? कोई तुझे कोई तुझे इतनी बात लिख करके और बस चिट्ठी और दे दी अपने राजा को कि जाओ कि दिन के 12 बजे और करेक्ट वो उस वन में एक बरगद का पेड़ होएगो और बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनो होएगो और रात दिन के 12 बजे करेक्ट बने की सभा होती है और उस हाथी के कान में से वो कजरी निकलेगी और आप उस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाइए। जैसे ही निकले और वैसे ये चिट्ठी बाकी गोदी में डाल दी हो बने कि ठीक है। वहां से वे चल रहे तो चले जाते हैं तो क्या होता है मेरे भैया कोई चीज में पहुंचे जाए रे मेरे भैया कोई चीज में पहुंचे जाए रे। जो तीसरे वन में भाई कजरिया वन में पहुंच जाते तो बिने देखी अभी तो 11 बजे तो बाई पेड़ पे और बस बरगद पे चढ़ गए और पत्थर की झोल झाड़ी में ऐसे डुबक गए जो कहीं नीचे से कोई देख नहीं पाया जाने लगा। हनुमान जी की तरह हाँ बहुत छिप के बैठ गए जैसे अशोक वाटिका में और हनुमान जी बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए थे ऐसे उसी प्रकार में बैठ गए और जैसे 11 बजे 11:30 और तैसे अब सभा आयो जानवर शुरू शेर भैरा चीते बीते सब आने शुरू भाई और वैसे ही मिले की पिपड़ी और कांपने करी मिलने की जो हजारों की संख्या में खूनी हाथी कहूँ शेर कहूँ कच्छ आए रहे। अगर काऊ की नजर पड़ी गई तो बस हमारा तो कल्याण है गाओ तो सब आज जाए और बस चबूतरा के नीचे सब। तो यहाँ से अब चौथे भाग में
कजरिया का ब्याह सुने आप लोग।